चतरा जिले में संजू भारती हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पत्नी रीता कुमारी और उसके साथी ऋषु कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी प्रेमी अरविंद भारती अब भी फरार है। संजू की लाश संगरी वैली जंगल से बरामद हुई थी, जहां तक पुलिस आरोपी की निशानदेही पर पहुंची। पूछताछ में रीता ने पूरा अपराध कबूल भी कर लिया है। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जामताड़ा पुलिस ने 3 वाहनों से 225 पेटी नकली विदेशी शराब और 3120 लीटर स्पिरिट जब्त कर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये खेप देहार भेजी जा रही है, जिसके बाद पांडेडी मोड़ पर वाहनों को पकड़ा गया। मौके से दारा सिंह, चंदर मंडल, मोहम्मद रहीम अंसारी और संतोष पासवान को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में चल रही नकली पनीर फैक्ट्री पर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी में 1.5 क्विंटल पनीर और बड़ी मात्रा में मक्खन बरामद कर सैंपल जांच के लिए भेजा गया। निरीक्षण के बाद फैक्ट्री को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि पहली नजर में पनीर नकली प्रतीत हो रहा है और इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। फैक्ट्री संचालक अनिल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। रांची के सुखदेवन नगर में शादी से ठीक पहले दूल्हे नितेश पांडे की आत्महत्या के मामले ने पूरे पुलिस प्रशासन को हिला दिया है। परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर प्रताड़ना और पैसे की मांग का आरोप लगाया, जिसके बाद डीजीपी तदाशा मिश्रा ने आईजी मनोज कौशिक को जांच सौंपी है। सभी संबंधित पुलिस कर्मियों को तत्काल लाइन हाजिर करने का आदेश दिया गया है। 3 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर पूरे शहर में आक्रोश देखा जा रहा है। वन भूमि घोटाले में गिरफ्तार पूर्व डीसी एवं आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग एसीबी कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला 3 दिसंबर के लिए सुरक्षित रखा है। ये मामला निगरानी वाद संख्या 11/25 से जुड़ा है, जिसमें चौबे पर अपने कार्यकाल के दौरान जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले निगरानी विभाग ने उन्हें रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ की थी। जमानत मिलने या खारिज होने पर इस केस की दिशा काफी बदल सकती है। रांची के अंगड़ा थाना क्षेत्र में एक दंपति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें ममता करमाली की मौके पर ही मौत हो गई। पति लालू करमाली गंभीर रूप से घायल मिले और उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस को संदेह है कि वारदात किसी करीबी व्यक्ति ने की है, क्योंकि घर में जबरन घुसने के संकेत नहीं मिले। एक रिश्तेदार के फरार होने के बाद उस पर शक गहरा गया है। मामले के जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र स्थित जोशी कॉलोनी में चाय और राशन दुकान चलाने वाले बुजुर्ग दंपति महावीर साव और कौशल्या देवी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने दुकान बंद देखकर जब घर में प्रवेश किया तो दोनों की लाश खून से लथपथ पड़ी मिली। पुलिस को मौके से लूटपाट का कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे रंजिश या विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। परिजनों ने कुछ युवकों पर हत्या का शक जताया है। देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के चलते कमली देवी नामक बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने बताया कि गांव के ही लखन मंडल और उसके साथियों ने महिला को घर से घसीटकर बाहर निकाला और डायन बताकर हत्या कर दी। शव गौरीचक खदान से बरामद किया गया है। पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज कर सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। डीएसपी ने कहा कि अंधविश्वास आधारित ये हत्या जघन्य अपराध है और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बोकारो के शांति नगर में टाइल्स मार्बल काम करने आए पंकज महतो की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। शव मिलने के बाद परिजन आरोपी हर्ष कर्मकार के घर पहुंचे, जहां उन्हें खून के निशान मिले। गुस्साए लोगों ने पुलिस के आने से पहले ही घर में तोड़फोड़ कर दी और आरोपी की पिटाई की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक की पत्नी ने 7 लोगों पर शक जताया है, जो घटना के बाद से फरार हैं। धनबाद के निरसा क्षेत्र में बार बेंदिया नदी घाट पर नहाने के दौरान धनु रवानी नामक युवक की डूबकर मौत हो गई।
सबसे हैरानी की बात ये रही कि साथ आए 7 दोस्त उसे छोड़कर मौके से भाग गए और परिवार को भी सूचना नहीं दी। गोताखोरों की मदद से शव अगले दिन बरामद किया गया। मृतक की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीपीओ ने कहा कि मामले में जांच जारी है और सभी संदिग्ध युवक फरार हैं। लातेहार का बेंदी पंचायत कभी माओवादी, टीएसपीसी और जेजेएमपी जैसे 3 नक्सली संगठनों का गढ़ माना जाता था, जहां विकास कार्य पूरी तरह ठप थे। लेकिन नक्सल प्रभाव घटते ही सड़क, पुल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सुविधाएं गांव में तेजी से स्थापित होनी शुरू हुईं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पहले डर के कारण कोई योजना धरातल पर नहीं उतरती थी, पर अब गांव में सड़क, रेलवे स्टेशन, वेलनेस सेंटर और प्रसव सुविधा उपलब्ध है। एसपी कुमार गौरव ने कहा कि नक्सली कभी ग्रामीणों के हितैषी नहीं हो सकते और विकास को गांव-गांव तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। जामताड़ा के नारायणपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 225 पेटी नकली अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसे कुरकुरे के बोरे से छिपाकर बिहार भेजा जा रहा था। पुलिस ने 2 कारों समेत 4 तस्करों दारा सिंह, चंद्र मंडल, मोहम्मद रहीम अंसारी और संतोष पासवान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि शराब पश्चिम बंगाल के चौरंगी और धनबाद के बलियापुर में तैयार की जाती थी और बिहार में तस्करी की जाती थी। पुलिस अब पूरे सिंडिकेट के नेटवर्क की जांच कर रही है। एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि जिले में किसी कीमत पर शराब तस्करी नहीं होने दी जाएगी। धनबाद की जर्जर सड़कों को लेकर भाजपा विधायक राज सिन्हा ने नगर निगम ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि 6 साल से सड़क मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम एसीबी जांच का बहाना बनाकर कार्य रोक रहा है। विधायक ने चेतावनी दी कि 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो वे आयुक्त के चैम्बर के बाहर भी धरने पर बैठेंगे। उन्होंने बड़तांड, सब्जी बागान, पांडरपाला, विनोद नगर और कई प्रमुख सड़कों की हालत बेहद खराब बताई और तत्काल मरम्मत की मांग की। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सीआरपीएफ 134 बटालियन के जवान भूलन राम की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान उल्टियां होने पर उन्हें तुरंत बिसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एसपी अमित रेणु ने बताया कि वास्तविक मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा। बिहार के छपरा निवासी भूलन राम की मौत से बटालियन में शोक की लहर है और विभागीय औपचारिकताएं जारी है। चाईबासा के टोंटो क्षेत्र में पारा शिक्षक मुकरू देवगम की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों सोमा सुंडी, सीनू गौड़ और मंगल कारोवा को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि साप्ताहिक बाजार के दौरान हड़िया पीने को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में तीनों ने मिलकर शिक्षक की पत्थर और डंडे से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के कपड़े, खून से सने पत्थर और अन्य सबूत जब्त किए हैं। सभी को जेल भेज दिया गया है और किसी का आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। पलामू के सिंगर खुर्द में सड़क हादसे में राहुल कुमार पाठक की मौत हो गई, जिनकी सिर्फ 2 दिन पहले शादी हुई थी। मेदिनी नगर जाते समय उनकी बाइक एक हाईवा से टकरा गई, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है, जबकि ड्राइवर फरार है। मृतक एबीवीपी से जुड़े थे और हादसे के बाद परिवार व गांव में मातम पसरा है। दुमका रामपुरहाट मुख्य मार्ग स्थित राधिका होटल पर देर रात हथियारबंद बदमाशों ने शटर और शीशे पर कई राउंड फायरिंग की। 2 दिन पहले खाने के बिल को लेकर विवाद हुआ था, जिसे रात में सुलझा भी लिया गया था, पर फिर भी मुकेश यादव, बाबुल यादव, किशोर यादव और विक्रम दास कार से पहुंचकर गोलियां चला गए। घटना पुलिस लाइन से सिर्फ 500 मीटर दूर हुई। एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने कहा कि सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। देवघर में अवैध आरा मिलों के खिलाफ जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने वन पदाधिकारी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जबकि डीएफओ अभिषेक भूषण ने बताया कि सिर्फ 40 मिलें ही अधिकृत हैं, बाकी सभी अवैध रूप से चल रही हैं। अधिकांश मिलें सुदूर जंगल क्षेत्रों में संचालित हैं और पेड़ कटाई का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। विभाग ने स्थानीय लोगों को भी अवैध कटाई की जानकारी देने की अपील की है।
पलामू के पांकी क्षेत्र में पिछले साल जमीन विवाद के दौरान हुई फायरिंग केस में पुलिस ने फरार 2 आरोपियों वासुदेव राम और उनके बेटे पंकज राम को गिरफ्तार कर लिया। विवाद के दौरान चलाई गई गोली गांव के ही एक बच्चे को लग गई थी। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार थे, जिनके खिलाफ कोर्ट से वारंट भी जारी था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। जमुआ थाना क्षेत्र के काजीमगहा गांव में बच्चे को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर बिजली खंभे से बांध दिया। पूछताछ में युवक संजीव कुमार मुंगेर बिहार भागने लगा, जिसके बाद भीड़ ने उसकी पिटाई भी कर दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर उसे थाने ले गई। जांच में पता चला कि युवक मानसिक रूप से अस्थिर है, इसलिए बाद में उसे छोड़ दिया गया। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इसके पीछे कोई गिरोह तो सक्रिय नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। गुमला के रायडी पत्राटोली में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर एमवीआई प्रदीप कुमार तिर्की के नेतृत्व में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। 2 पहिया चालकों को बिना हेलमेट चलाने, ट्रिपल राइडिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पीयूसी न होने पर सख्त कार्रवाई की गई। मालवाहक वाहनों में ओवरलोडिंग और खतरनाक प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर भी दंडात्मक कदम उठाए गए। कुल 88 उल्लंघनकर्ताओं से 1,35,500 रुपए वसूला गया और जनता से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। किस्को के पाखर बॉक्साइट माइंस में ट्रक की चपेट में आने से शांति नगेसिया, घर सलैया कांसीटांड की मौत हुई। ग्रामीणों ने 30 घंटे धरना दिया। हिंडाल्को प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की वार्ता में मृतका के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा, परिवार की एक सदस्य को नौकरी और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी कंपनी उठाने पर लिखित सहमति हुई। प्रदर्शन खत्म होने के बाद ट्रकों का परिचालन बहाल किया गया। मामले में स्थानीय नेताओं ने भी समर्थन दिया। चुटिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर पटेल चौक के पास की एक गुमटी पर छापा मारा और 70 पुड़िया गांजा जब्त कर अंकित कुमार दत्ता अयोध्यापुरी चुटिया को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने गांजा खरीदकर बाजार में बेचने की बात कबूल की। पुलिस अब संदर्भित गुमटी नेटवर्क और आपूर्तिकर्ताओं की पहचान कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। रायडी व महुआ डांड में अलग अलग सड़क हादसों में 1.5 माह की एक बच्ची और 40 वर्षीय सिल्वेनिया टॉपो की मौत हुई। लगभग 1 दर्जन घायल अस्पताल में भर्ती हैं। बोलेनो कार की झपकी से पेड़ से टकराने पर एक शिशु की मौके पर मौत हुई। कई घायलों को रिम्स रेफर किया गया। दूसरी घटना में धान लदे पिकअप के पलटने से एक महिला की मौत और कई जख्मी हुए। स्थानीय अस्पतालों में आपातकालीन बचाव कार्य जारी है और पोस्टमार्टम कराए गए। पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी के ट्वीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए पूर्वी सिंहभूम के डीसी को शमीम अहमद, पूर्व में जेके रामके कोल लिमिटेड मॉरिशस के पार्थिव शरीर को भारत लाने की त्वरित व्यवस्था कराने का आदेश दिया। सरकार ने आवश्यक औपचारिकताओं में शीघ्रता बरतने और परिजनों को हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया है, जिससे परिजनों को राहत महसूस हुई है। पश्चिमी सिंहभूम में थैलेसीमिया पर गलत रक्त चढ़ाने वाली घटना के बाद HIV मामलों में तेजी आई। जिले में 560 मरीज पंजीकृत हैं और अप्रैल-सितंबर 2025 में 74 नए मामले दर्ज हुए। जिले का एकमात्र ART सेंटर स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। जरूरत के 7 पदों में केवल 4 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिससे दवा वितरण और फॉलोअप प्रभावित हो रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर भारती मिंज ने स्टाफ बढ़ाने, जागरूकता अभियानों और नियमित निगरानी पर जोर दिया है। रांची के मेन रोड स्थित होटल केन में चल रहे रिपेयरिंग कार्य के दौरान एक मजदूर जमीन पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हिंदपीढ़ी पुलिस घटना की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार व होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई और मृतक परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। प्रावधानों के मुताबिक बिल्डिंग से गिरने वाली दुर्घटनाओं की FIR व जांच पटरियों पर हैं। पाकुड़ बस स्टैंड क्षेत्र में कई दुकानों के ताले काटे गए। चोरों ने चाउमीन की दुकान से गैस सिलेंडर चोरी किया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर CCTV फुटेज खंगाली जा रही है और दुकानदारों को लिखित शिकायत देने के निर्देश दिए हैं। व्यापारी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग तेज करने का आश्वासन दिया है।
जामताड़ा में पांडिये डी मोड़ पर विशेष वाहन जांच में वेस्ट बंगाल का नंबर, पहले 51C 5752 DCM ट्रक और साथ चल रही 2 कारों से कुल 225 पेटी नकली विदेशी शराब व 78 पेटी स्पिरिट जब्त की गई है। मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब की बिहार वाली कीमत 45 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने 3 वाहन, मोबाइल और नकद जब्त कर सिंडिकेट के खिलाफ आगे जांच तेज कर दी है। SP राजकुमार मेहता ने लगातार कार्रवाई का आश्वासन दिया। गिरिडीह के तिसरी थाना क्षेत्र में नई टोयोटा ग्लांजा BR09 B5182 की तलाशी में बोनट और डिक्की के नीचे छुपा कर रखी 284 बोतल अवैध ओनली सेल्फ और बंगाल ब्रांड शराब बरामद हुई। चालक राजेश मंडल बेगूसराय बिहार को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली गई। वाहन को ऑटो से टकराने के बाद लोगों ने जब रोका तो तलाशी में शराब मिली। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।